क्या आपका PMEG लोन पोर्टल पर अप्रूव होने के बाद बैंक से रिजेक्ट हो गया, या आप अप्लाई करने वाले हैं पर रिजेक्शन से डर लगता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिबिल खराब होगा, इसलिए रिजेक्ट हुआ। पर क्या आपको पता है, बैंक मैनेजर के पास ऐसे 12 हिडन रीजंस होते हैं जिन पे वो आपका फाइल तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। आज क्रेडिट सही है, पर हम उन 12 रीजंस का पर्दाफाश करेंगे जो आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा। पॉइंट 1 से 2, CI बिल और एक्सपीरियंस। सबसे पहले बात करते हैं वीक सिबिल की। याद रखिए, स्कोर कम होना बड़ी बात नहीं है, पर अगर आपके रिपोर्ट में सेटल्ड, रिटर्न ऑफ या NPA दिख रहा है तो लोन मिलना मुश्किल है। दूसरा बड़ा कारण है इनएक्सपीरियंस। अगर आपको अपने बिजनेस की डिटेल्ड जानकारी नहीं है तो बैंक मैनेजर को लगता है कि आप लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पोर्टल पे अप्लाई करने से काम नहीं चलता, दिमाग में बिजनेस प्लान क्लियर होना चाहिए। पॉइंट 3-4, फ्रेश यूनिट एंड जुरिस्डिक्शन। एक बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए PMEGP अप्लाई करते हैं। PMEGP सिर्फ फ्रेश यूनिट्स के लिए है, नए रोजगार पैदा करने के लिए। साथ ही जुरिस्डिक्शन का ध्यान रखें, अपने यूनिट के पास वाली ब्रांच में ही अप्लाई करें। अगर आप डोर की किसी बड़ी ब्रांच में अप्लाई करेंगे तो वो फाइल आउटसाइड जुरिस्डिक्शन कहकर तुरंत रिजेक्ट कर दी जाएगी। पॉइंट 5 से 7, जियो टैगिंग, डॉक्यूमेंट्स और टारगेट। लेटेस्ट गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक हर यूनिट की जियो टैगिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है, इसके बिना लोन आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत से लोग पोर्टल पे अप्लाई करके बैठ जाते हैं। बैंक पोर्टल पे एप्लीकेशन आते ही आपको तुरंत ब्रांच मैनेजर से मिलकर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने चाहिए, वरना फाइल टाइम बार्ड होकर रिजेक्ट हो सकती है। और हाँ, अगर कोई मैनेजर कहे कि टारगेट पूरा हो गया है तो याद रखिए, गॉड गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ टारगेट पूरा होना रिजेक्शन का वैलिड रीजन नहीं है। पॉइंट 8 से 10, लीज, KYC और एजुकेशन। क्या आपका लीज अग्रीमेंट तैयार है? बिना रजिस्टर्ड लीज अग्रीमेंट के या सिर्फ ₹100 के स्टैंप पेपर पर लिखी बातों पर बैंक भरोसा नहीं करता। एक और छोटी पर बड़ी गलती, KYC मिसमैच। आधार, पैन, उद्यम और पोर्टल पर स्पेलिंग एक एक अक्षर मैच होनी चाहिए। मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और ध्यान रहे, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही प्रोजेक्ट चूज करें। अगर पढ़ाई और बिजनेस में कोई मेल नहीं है तो बैंक रिस्क नहीं लेगा। पॉइंट 11 से 12, द सब्सिडी हंटर और ITR ट्रैप मास्टर स्ट्रोक। अब आते हैं सबसे इनसाइड बात पर। अगर आपकी ITR अच्छी इनकम दिखा रही है या आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो मैनेजर सोचेगा कि आप ये लोन सिर्फ सब्सिडी के लिए ले रहे हैं और बिजनेस पे ध्यान नहीं देंगे। बैंक को पैसिव इनकम वाले लोग नहीं, एक्टिव एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। बैंकर्स को सब्सिडी हंटर्स से सख्त नफरत है। जो लोग सिर्फ सब्सिडी के चक्कर में आते हैं उन्हें इंटरव्यू में ही पहचान लिया जाता है। याद रखिए, सब्सिडी का पैसा सीधा आपके खाते में नहीं आता, वो 3 साल तक FD में लॉक रहता है। तो ये थे वो 12 कारण। अगली बार अप्लाई करने से पहले इनका ध्यान रखें। अगला वीडियो हम CGTMS ईस्ट बनाएंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रेडिट से जुड़ी हर बात अब होगी सही, क्योंकि क्रेडिट सही है।